नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 21 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। राजनीतिक चुनाव एवं स्वार्थ से परिपूर्ण नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही व्यस्त हैं। आज महाराष्ट्र की सरकार एवं पुलिस में कौन किस हद तक है, कहना मुश्किल है। आइए जानते हैं क्या बोलते हैं संपादक महोदय इस बारे में आज के संपादकीय में। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति और नकारात्मक और कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार 2019 में महाराष्ट्र की जनता के इच्छा के खिलाफ जाकर सरकार का गठन किया था। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की लालसा के कारण महाराष्ट्र में आज ऐसी स्थिति आई। उद्धव ठाकरे 2019 से पहले कभी भी किसी भी चुनाव में खड़े नहीं हुए। इस बार भी वे बिना चुनाव लड़े विधान परिषद से चुनकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव नहीं है, जिससे आज महाराष्ट्र का बाकी प्रदेशों से भी बुरा हाल है। उद्धव ठाकरे के पिता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की नींव हिंदुत्व राजनीति की आधारशिला पर रखी थी। 1990 के दशक से शिवसेना भाजपा के साथ चुनाव लड़ती आ रही है। बाला साहब ठाकरे ने तो ये तक कह दिया था कि कांग्रेस के साथ संधि करना मतलब उनके तलवे चाटने जैसा है, लेकिन भविष्य आखिर किसने देखा है। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की विचारधारा से विपरीत जाकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन ने असली मुखिया एनसीपी के शरद पवार है। शिवसेना इनको यूपीए का भी अध्यक्ष चाहती है। उद्धव ठाकरे के इस फैसले से शिवसेना समर्थकों के साथ छल हुआ है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री कुर्सी की लालसा से इस गठबंधन की नींव रखी गई। कांग्रेस ही इस पर लगाम लगा सकती है, पर कमजोर पड़ रही है। एंटालिया कांड से इस प्रकार के कई कच्चे चिट्ठे जनता के सामने आ रहे हैं। सचिन वाजे और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने निशाना साधा है। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर मुंबई के बारों से वसूली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि अनिल देशमुख ने वाजे को 100 करोड़ की वसूली करने का लक्ष्य दिया था, जिसके कारण सचिन वाजे ने ऐसी हरकत की। ये तो किसी से छिपा नहीं है कि नेताओं को जब भी रुपए की जरूरत या पार्टी फंड चाहिए होते हैं तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन सचिन वाजे की हरकतों ने कानून के रक्षकों को भक्षक बना दिया और पुलिस फोर्स का नाम खराब कर दिया। शिवसेना और एनसीपी आज जनता के कटघरे में खड़े हुए हैं। अगर इसके आगे कुछ और नकारात्मक घटनाक्रम सामने आते हैं तो ये सरकार और दोनों पार्टियों को बहुत क्षति पहुंचाएगा। कांग्रेस का महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा नुकसान होना नहीं है, क्योंकि नेतृत्व पर उतना भरोसा नहीं है। विपक्ष राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है। इस सरकार के बनने के बाद शिवसेना ने जनता से अपनी विचारधारा पर बातचीत कर पा रही और ना ही उनसे कोई पूछने आ रहा है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।